जेम्स मिल द्वारा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई बताइए। तो 1817 में, ठीक है। जेम्स मिल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इस गधा ने उस पुस्तक में भारतीय इतिहास में 3 भागों में विभाजित किया। आप बंद कीजिए उस बात को। पहले हिंदू, फिर बोला भाई साहब क्या है, मुस्लिम। एक में सिख, उसने बोला से चलो क्या होगा, ब्रिटिश, सिख नहीं, ब्रिटिश। ब्रिटिश। क्या बोला, ब्रिटिश। एग्जाम में पूछेगा हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में भारतीय इतिहास को किसने विभाजित किया, तो जेम्स मिल ने किया 1800, ठीक है, कब, 17 में। 17 में, ठीक है। अठारह चलिए, सौ पानीपत सत्रह की तीसरी लड़ाई कब हुई। 1761। हम्म। मराठा और अंग्रेजों। किसके किसके बीच में, हमारे और आपके बीच में, कि मराठों और मतलब अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा अफजल खानी के बीच में। बिल्कुल, साहब और मराठा और अहमद शाह मराठा। अब्दाली के बीच में। और पानीपत के, सभी लोग बोलेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा हाल किसने देखा था, क्या बोलेंगे, काशी राज पंडित। क्या नाम था, काशीराज काशी पंडित। राज काशीराज पंडित, पंडित। बनारस का ठीक था है। ना। हाँ, भारत का ही था। कहाँ का लग रहा है आपको, अफगानिस्तान का लग रहा है ये। बनारस का था सर। अच्छा, ये बनारस का था, अच्छा। इसका काशी राज पंडित, ठीक है, ध्यान में रखेगा। ये अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, दुर्रे दुरानी के नाम से जानते थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में विजयी कौन हुआ, मराठे पराजित हो गए, ठीक है। हाँ अंग्रेजों सर। द्वारा किस गवर्नर जनरल के सर्वोच्चता की नीति का शुरुआत किया गया, ठीक है। सर्वोच्चता की नीति का पालन किसने किया, वाराणसी। सर्वोच्चता की नीति का वाराणसी गवर्नर जनरल कब से कब रहेगा, 1774 से 73 से लेके 1785, यही है ना, 1785। गलत तो नहीं 1984 है। में आया तब से। 1773 के एक्ट में यही बनाया गया था, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तरह बनने वाला गवर्नर जो था, यही महोदय थे, ठीक है। 1773 के एक्ट में बंगाल के कंपनी के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था, जनरल। गवर्नर जनरल। बिल्कुल, गवर्नर जनरल कहे जाने लगा था, ठीक है। ध्यान में रखना है। हाँ, बोल रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। अरे बोल रही, खुद ही सुन रही है। पहले सामने आके, मतलब बाहर से माइक के सामने आके बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, क्या बताएंगे। 1936। हाँ, अपलोड हाँ, कर दिए हैं। लगा लीजिए। बच्चों की तरह आदत नहीं जा रही है, वाराणसी में बोल रहे थे ना, लगा दीजिए वाराणसी में भी। ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। लखनऊ में बात करेंगे तो ये कौन थे इसके, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे अध्यक्ष, कौन थे इसके, स्वामी सहजानंद स्वामी सरस्वती। सहज स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद। एमवी रंगा ठीक है। रंगा साहब क्या था, रंगा साहब, एमवी रंगा साहब, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। महासचिव नहीं, महासचिव, महासचिव। महासचिव बने थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, बताइए दौलत कुमार जी, है कि निकल गए, कब हुआ था। 1936। नहीं, बिहार वाला हुआ था, बिहार वाला पूछ रहा हूँ, जो हुआ था सोनपुर मेला में। सर, सोनपुर मेला वाला 27 1927, 27 था कि 29 था, 27 ही था ना। 29 था शायद, 30, याद है। 29 होगा। 27 नहीं है सर, 27 में नहीं है, 29 ही है। देख लीजिएगा, ठीक है, वही दोनों में से कुछ होगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताइए कौन थे। बी एंड बी एन राव साहब, ठीक है। क्या थे, तो भारतीय सिविल सेवक थे, न्यायविद थे, राजनयिक थे, ठीक है। अम्बेडकर जिनके बारे में कहते थे संविधान बनाने में जितना मेरा योगदान है, उतना भी बी एन साहब का भी है, ठीक है। प्रशंसा की थी। चलिए, बात है भारत के साथ मुस्लिम बहुसंख्यक स्वायत्त क्षेत्र का विचार सबसे पहले किसने रखा था, किसका विचार था, मोहम्मद इकबाल का, ठीक है। मोहम्मद इकबाल का एक नारा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। ये उर्दू का कवि था। 1930 में मतलब लीग के एक भाषण में कहा था, उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता की बात की थी। और इकबाल ने उस भाषण में नए देश की परिकल्पना भी की थी, ठीक है। बल्कि बोला था मुस्लिम बहुमत वाला क्षेत्र को मतलब पुनर्गठन करके एक नया देश बनाना चाहिए, ठीक है। तो मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। पाकिस्तान शब्द की बात करेंगे, चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। जिन्ना की बात करेंगे तो इसका, जिन्ना को, हाँ, पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। टू नेशन थ्योरी जो था, द्विराष्ट्र ईरान जो था, इसी ने दिया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जो पाकिस्तान जब बनता है तो पाकिस्तान का गवर्नर बनता है। लियाकत अली खान की बात करेंगे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान बनने के बाद, ठीक है। नाउ एंड नेवर पैम्पलेट किसने बांटे थे, तो चौधरी रहमत अली ने बांटे थे, ठीक है। जो कि मतलब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का मतलब छात्र हुआ करता था।
चलिए, बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया, क्या बताएंगे? 16 अक्टूबर 1905। बिल्कुल ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल की वायसराय की बात करेंगे, कौन था? करजन। करजन था। ठीक है, ध्यान रखें, कौन था? करजन था। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध की बात करेंगे, प्रथम अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ, क्या बताएंगे? 24 से 26। बिल्कुल, 1824 से लेकर 26 तक प्रथम अंगल बर्मा युद्ध होता है। ठीक है, दूसरा प्रथम अंगल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 26 के मध्य होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में होती है, कब होती है, क्या बताएंगे? 1934 गलत हो में। जाता। पटना में कौन था? जम्मा इस्लामिया हॉल, क्या नाम था उस हॉल का? वहीं पे होता है। ठीक है, 1934 में होता है। ठीक है, कौन कौन थे प्रमुख नेता? तो प्रमुख नेता की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, उनके बाद जयप्रकाश नारायण साहब हो जाएंगे, ये थे। ठीक है, अध्यक्षता की बात करेंगे, अध्यक्षता किनके पास था? तो अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव जो थे, इनके अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1934 में मनु मसानी भी इसी की नेतृत्व हुआ करती थी। ठीक है, बिरसा आंदोलन के दौरान संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों की भूमि नीतियां की बात करेंगे, साहूकारों द्वारा दमन। ठीक है, सेना में जबरदस्ती भर्ती, बिना मिशनरियों की गतिविधियां, क्या बताएंगे? गलती करेंगे इसमें आप लोग। मिशनरियों की गतिविधियां। सेना में जबरदस्ती भर्ती, ये नहीं था। देखिए, ये कौन सही नहीं है? ठीक है, ध्यान रखेंगे तो सेना में जबरदस्ती भर्ती जो है नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा इस आंदोलन को आंसर लीड डी किया लिया है गया था, सर। कब से कब तक चला गया? क्या? आंसर डी लिया है सर। बिरसा मुंडा आंदोलन का निम्नलिखित, अरे हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, इसका मेन कारण था सेना में जबरदस्ती भर्ती है। सॉरी, मुझे लगा है पूछ रहा है ना। हाँ, मिशनरियों की नहीं गतिविधियां पूछ नहीं रहा थी। है। ठीक है, मेन कारण ही था सेना में जबरदस्ती भर्ती। ठीक है, बिरसा आंदोलन का मेन कारण ही था सेना में जो आदिवासियों की जो भर्ती किया जा रहा था, उसका मेन रीजन यही था, इसी की वजह से शुरू हुआ था मिशनरियों की गतिविधियां। ठीक है, इसके नेता की बात करेंगे, बिरसा मुंडा थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कब शुरू हुआ था? 55-56 में ही हो गया था शुरू। नहीं, 55-56 में नहीं था। बिरसा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिरसा मुंडा 95। 95 95। में। ठीक है, ध्यान में रखें, 95 के 95 96 में हुआ था। 55-56 में कौन सा होता है? तो संथाल विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो संथाल बिहार, विद्रोह सिंधु क्या? कानू वाला। संथाल जी विद्रोह सिंधु। बिल्कुल, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जा रहे, उस समय आप लोग भी रहते थे, दो चार को विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, दो चार को ब्रिटिश को तो निपटा ही देते हैं। होंगे भी, रहेंगे, अगर पीछे पुण्य जन्म में जाएंगे तो आप लोग भी देखेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के पीछे पीछे समन्वयक आंदोलन में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा था उस टाइम में। ऐसा बात तो ही नहीं हम लोग नहीं रहे होंगे, हमारा पुण्य जन्म हुआ उस समय हम लोग कुछ रहे ही होंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, तो बताइए? तो 2006 में पारित किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस साल के पंचायती राज अधिनियम को मतलब इसमें संशोधन किया गया था, बताइए? कब, किसको संशोधित किया गया था? 1993 में जो पंचायती राज को राजनीतिक सॉरी क्या बोल कानूनी दर्जा जो प्राप्त हुआ था 1993 में, संशोधन करके बिहार पंचायती राज संशोधन 2006 लाएगा। बात करेंगे पंचायतों में, बात करेंगे या फिर नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बन गया था? बिहार बना था। ठीक है, कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान वैसे है, कम से कम कितना प्रतिशत आरक्षण देना है, लेकिन बिहार 50% बोला हम देंगे। 1/3 है देना। 1/3 सीटों पे होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछेंगे अगर आपसे बहुत डिटेल्स में पूछा जाएगा तो बोलेगा बताओ एसटी और एसटी का आरक्षण देने का क्या प्रावधान है, तो उनके जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, क्या कोई परसेंटेज नहीं है, उसके जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, आम चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे कितना वोट प्राप्त नहीं होता, जब उसको जमानत खो देता है, जब वो कितना नहीं होता है? वैध मतों का वैध 10 मतों का भाग होता है। 1/10 भाग, 1/10। ठीक है, वैध मतों का 1/10 भाग, सॉरी सॉरी, 1/6, कितना? 1/6 नहीं वही तो। होगा, नहीं प्राप्त होगा तो उसको उसकी जमानत खो देगा। ठीक है, कितना चाहिए? 1/6 से कम अगर उसको मिलता है तो चुनाव की जमानत रद्द कर ली जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है? 15,000। बिल्कुल, 15,000 रुपया जमानत राशि। कहाँ पे जमा होता है ये राशि? प्रधानमंत्री राहत कोष में होता है। ठीक है, ये लोकसभा स्पीकर के पास जमा हो जाता है, या फिर संसद भवन अपने पास जब्त कर लेती है, संसद के पास जमा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सर इनमें से कोई नहीं। फिर क्या निर्वाचन होगा? आयोग। फिर क्या होगा? चलिए, चौथा ऑप्शन क्या बोले निर्वाचन थे? आयोग।
क्या होगा? ये 15,000 रुपये जमानत की राशि जो जमा होती, कहाँ पे जमा होती है? संसद के पास में, निर्वाचन आयोग में, लोकसभा स्पीकर के पास में, या फिर निर्वाचन प्रधानमंत्री आयोग के राहत पास कोष है। में? आरबीआई निर्वाचन आयोग के पास। आरबीआई वो में, आरबीआई में। आरबीआई के आरबीआई में। पास होता आरबीआई, है। हाँ। आरबीआई के इस्माइल पास। बोल रही थी। चलो, यस। आपको 1 गिलास पानी मिलता है इसकी खुशी में, ठंडा में पीने के लिए, सही आंसर देने के लिए। ठीक है। हम्म, यहाँ पे होता है आरबीआई के पास में जमा होता है। ठीक है, कितना नंबर होगा? 24 नंबर में पहुंच गए? पता नहीं, जल्दी पहुंच गए। किधर जाना है? इधर जाना है क्या? अरे 13 से ना सर। अच्छा, ऊपर जाना था। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पंचायती राज को प्रवर्तित करने वाला पहला राज्य कौन था? क्या बताएंगे? राजस्थान। राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? हाँ, राजस्थान राजस्थान। हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। राजस्थान भारतीय होगा। संविधान में राज्य की नीति निधि तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? बताइए। ये इम्तिहान आईएएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ये कोई भी सेट बनाएगा ना, आयरलैंड। आईएएस का भी सेट बनाएगा ना, उसमें आयरलैंड का। देखना जरूरी है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? आयरिश संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरिश संविधान से लिया गया। ठीक है, ध्यान रखिए। ये बता दूं, राजस्थान में कब लागू किया? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ठीक है, 1959 को लागू किया गया। ठीक है, कहाँ पे लागू किया गया राजस्थान में? जगह का नाम पता है क्या? नागौर जिला में लागू किया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा उसके बाद कहाँ पे लागू किया गया, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, किस भाग में आपको देखने को मिलता है राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत? तो क्या बताएंगे, किस भाग में? बोलिए। अरे, भाग 4 में। भाग आर्टिकल्स कहाँ चार तक में। कहाँ तक इस्माइल बताएगा? इस्माइल बताओ, आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 3651 तक। ठीक 51। है, 36 से। सभी लोगों का आवाज आना चाहिए। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? जिला पे गलत हो गया था। 15 दिया है जिला जिला परिषद का परिषद का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष। ठीक है, और सरकार की तरफ से इसमें काम करते हैं उप विकास आयुक्त। ठीक है, जिनको बोलते क्या बोलते हैं? डीडीसी। आयुक्त। ठीक है। डीडीसी और आयुक्त होता है, डीसी होता है। ठीक है, ध्यान रखो। डिस्ट्रिक्ट का प्लानिंग ऑफिसर वही होते हैं। ठीक है, आईएएस अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं वो। भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बता दिया था? बताइए, क्या होगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे, किस अनुच्छेद में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको देखने को मिलता है? 32 में सर। 32 में। ठीक है, बहुत सुंदर, 32 में। हाँ। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के संविधान के किसी अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी? 356। बिल्कुल, 356 में की जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 356 में राष्ट्रपति किस किस आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी? आधार क्या होगा? संवैधानिक अधिकार जब क्या होता राष्ट्रपाल। है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या होता है? विफलता। संवैधानिक तंत्र के विफलता पे। ठीक है। पंचायती राज की व्यवस्था के कितने स्तर है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर है? 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय है। बिल्कुल, 3 स्तर है। ठीक है, कौन कौन है? तो ग्राम स्तर पे बात करेंगे तो ग्राम स्तर पे क्या, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे काम करेगी। पहला स्तर क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम। याद करेंगे देवी और सजनों। ठीक है, क्या है? ग्राम पंचायत। ठीक है। दूसरा की बात करेंगे तो पंचायत समिति है। क्या है? पंचायत पंचायत समिति। जिला परिषद। पंचायत समिति है। ठीक है, ध्यान। उसके बाद जिला परिषद। किसमें? जिला परिषद। जिला परिषद है। ठीक है। किस राज्य में आपको 4 स्तरीय का पंचायती राज संस्था आपको देखने को मिली? 4 स्तरीय कहाँ पे है? कहाँ पे 4 स्तरीय? कहाँ पे है? कहीं नहीं है। नहीं। अरे, ममता दीदी के शासनकाल में आप जाइए, ममता जी के यहाँ जाइए। ममता जी, पश्चिम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल में 4 स्तरीय। वेस्ट ठीक है, समझ गए? कहीं नहीं है। स्थानीय यस सरकार की सर। केंद्रीय परिषद। वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय। ठीक है। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई, कब की गई? 1954। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। क्या होता था? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुच्छेद 263 के तहत की। मूल रूप से इसे स्थानीय स्वशासन या फिर केंद्रीय परिषद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? मूल कर्तव्य कितनी है? तो 11 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्य की बात करेंगे, संविधान के किस भाग में आपको मूल कर्तव्य देखने को मिलेगा? तो क्या बताएंगे? 4 के 4 के क या फिर 4 के ए में। ठीक है, ध्यान रखें। किस समिति के द्वारा मतलब मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? तो क्या बताएंगे? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा समिति था? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह की बात करेंगे, बड़े नेता थे भारत के। क्या थे? तो देश के रक्षा मंत्री बने थे। क्या बने थे? देश के रक्षा मंत्री बने थे। कब बने थे देश के रक्षा मंत्री?
जब ठीक है देश में प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद मतलब क्या बनते हैं, शास्त्री जी रक्षा जो मंत्री। प्रधानमंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री जो थे स्वर्ण सिंह थे, ठीक है ध्यान रखेंगे। इनकी अध्यक्षता में 8 यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य जो लाया गया, ठीक है, ये उन्होंने 8 का सुझाव दिया था, लेकिन 10 को मतलब क्या किया गया, अपनाया गया। फिर 86वां संविधान संशोधन होती है, ठीक है, कब होती है, 2002 में। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तब जाकर मूल संविधान में बोलेंगे क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा था, तो क्या बताएंगे। नहीं सर, नहीं सर, उसको हम्म, जोड़ा गया। नहीं था, ठीक है, बाद में उसको शामिल किया गया, ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी संयुक्त परियोजना है, और लोग कहा नहीं बोल रहे नीचे से। हाँ, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। ठीक है, किसकी है तो ध्यान में रखेंगे, किसका है मतलब ये किसकी संयुक्त परियोजना है, ठीक है, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की। राजस्थान का है, दिल्ली नहीं होगा, ये राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान की संयुक्त परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना, किस नदी पे ये बांध है ये, इंदिरा गांधी नहर सतलुज, इसी से सतलज। निकलता है। तो तो पानी भाखड़ा नांगल परियोजना से मतलब मिलती है साथ, हरी के बैराज इसी के पास है। सतलज नदी अब पे है ना। हाँ सतलज सतलज नदी है। पे है, ठीक है, सतलज नदी पे, किस पे है, सतलज नदी पे है, ठीक है। आप चले वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक वैश्विक स्तर पे, नॉर्मल, नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ कहते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग की बात करेंगे, यूएसए के थे, ठीक है। लेकिन हरित क्रांति ग्रीन यूएसए के थे। रेवोल्यूशन को शब्द किसने दिया था, शब्द किसने दिया था, हाँ, नॉर्मन ई बोरलॉग ने, विलियम एम एस स्वामीनाथन ने, फिर वर्गीज कुरियन ने, या फिर अमृता स्वामीनाथन। पटेल ने, किसने दिया था। बरगुज कुरियन। वर्गीज। वो तो दुग्ध क्रांति के हैं। गॉड ने दिया था, किसने दिया था, गॉड, विलियम गॉड था विलियम कि क्या था, गॉड। कोई गॉड था उसी ने दिया था। कौन सा शब्द, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द दिया था, गॉड का दिया हुआ है, ठीक है। इसके जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, 1914 में हुआ था, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन भारत में, ठीक है, जिनकी मृत्यु भी हाल फिलहाल में हो गई, 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है। कहाँ पे हुई है, चेन्नई में हुई है, ठीक है। करंट का क्वेश्चन याद रखेगा, ठीक है। पहला खाद्य पुरस्कार किनको मिला था, ठीक है, तो स्वामीनाथन। स्वामीनाथन साहब को ही मिला था, ठीक है। भारत का एकमात्र 3 उत्पादक राज्य की बात करेंगे, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़। कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा क्या चीज का उर्वरक होता है, अरबर, अब क्या बोलते हैं उसको, अबरक। अवरक। अवरक। अबरक। छत्तीसगढ़ होता है, चीन, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है, टीन भी यहाँ पे होता है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है, 24 नंबर। आप लोग हिंदी पढ़ना, हिंदी 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 हिंदी। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्या बताएंगे, सब्जी उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, सब्जी उत्पादन में द्वितीय। द्वितीय स्थान है, ठीक है, ध्यान में द्वितीय, रखेंगे, द्वितीय। द्वितीय स्थान है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला स्थान पे कौन होगा, चीन। हम्म, अमेरिका। बात करेंगे अमेरिका, बाप रे बाप, चीन। चीन होगा ना। ठीक है। चाइना होगा। सब्जी की बात करेंगे, गेहूं की बात करेंगे, डायरेक्ट आप लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं। चावल की बात करेंगे, ठीक है, इन सब में गेहूं। भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है, चीन का प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए, क्या नाम है परमाणु रिएक्टर का नाम, रोहनी। अप्सरा। अप्सरा अप्सरा। नहीं, अरे रोहिणी अंतरिक्ष वो है, क्या बोलते हैं उसको, अप्सरा। सैटेलाइट है रोहिणी, ठीक है, ये अप्सरा, ठीक है। अप्सरा क्या नाम है इसका, अप्सरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखें। कब इसको किया गया था, टॉम्बरे स्ट्रीट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 1956 में लगाया गया था, ठीक है, ठीक है। चलिए, कृषि की काटने और जलाने की प्रथा को किस रूप में व्यापक रूप में जाना जाता है, बताइए, किसमें जाना जाता है, बताइए। स्थानांतरित, स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि। कृषि, ठीक है, किस कृषि में, स्थानांतरित कृषि में इसको जाना अंतिम जाता है, कृषि। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे बताइए, कौन सी परत बादलों से संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, क्या बताएंगे, कौन सा परत लगभग मुक्त होता है, समताप मंडल, समताप मंडल। तो समताप मंडल। इसलिए यहाँ पे क्या उड़ता है, तो यहाँ पे क्या उड़ता है, प्लेन उड़ता है। सबसे पहले कौन सा परत होता है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, सौ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल, समताप के मंडल आयन के बाद मंडल। होता है मध्य मंडल, अयन मन। नहीं, आयन। मध्य मंडल। मध्य अच्छा। मंडल के बाद 4 नंबर पे आयन मंडल, और 5 नंबर पे क्या होता है, बाह्य मंडल, बाह्य ठीक है। मंडल। बायन। मध्य मंडल जो होता है 3 नंबर पे होता है, ठीक है। अगर पूछेगा मध्य मंडल किसके किसके बीच में होता है, तो आयन मंडल और समताप मंडल के बीच में क्या होता है, मध्य मंडल होता है। सबसे नीचे कौन होता है, क्षोभ मंडल होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, बाह्य मंडल होता है, बाह्य ठीक है। मंडल। इसीलिए जब प्लेन जब उड़ता है तो प्लेन पानी से नहीं भीगता है, क्योंकि ये जहाँ पे बारिश हो रही होती है उसके ऊपर उड़ रहा होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा। चलिए, कई बार कल आता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के में एक बोलते हैं बिली बिली, तो संयुक्त अमेरिका में बोलते हैं हरिकेन, चीन में बोलते हैं टाइफून, तो भारत में टाइफून। बोलते हैं चक्रवात, ठीक है। तो चलिए, हरिकेन से याद है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किनको जानते हैं, हरियाणा हरिकेन, ठीक है।
किसी जाना हरियाणा हरिकेन के नाम से? अरे बोलिए ना, किनको जानते हैं? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कपिल देव। कपिल देव। महात्मा गांधी किन्हीं को नहीं लग रहा है? कपिल देव को, ठीक है। कपिल देव को, ठीक है, हरियाणा के तूफान के नाम से जानते थे कपिल देव को, ठीक है। बिली बिली से ब्रेटली को भी जानते हैं, ठीक है। बैटली टाइफून को चीन अच्छा। में बोलते हैं, चीन में ही नहीं बोलते, फिलीपींस में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ फिलीपींस में भी इसको बोला जाता है, चीन में भी इसको, इस सबको मतलब टाइफून के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, वहां पे तूफान जो आता है। चक्रवात को भारत में जानते हैं, ठीक है, इसको मिलान कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। महासागर का वो क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तेजी से बढ़ती है, क्या कहलाता है बताइए? हेल्कोक्लाइन। हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन। क्या बोलते हैं उसको? हेलोक्लाइन। हेलोकनाइन। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सही है। क्या बोला जाता है इसका? हेलोकनाइन बोला जाता है, ठीक है। महासागर का वो क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तेजी से बहती, क्या कहलाता है? हेलोकनाइन, ठीक है। आगे, भारत के कुल कितनी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया, कितने में बांटा गया भारत में, बताएंगे? 15। 15। गलत संख्या है मेरा। भारत के कुल कितने 10 सर। पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया? नहीं, 15, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? एनएससी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1992 में हुई थी, ठीक है। चलिए बात करेंगे। 1992 में सेबी को भी मतलब वैधानिक, सेबी के को भी तो संस्था के रूप में वैधानिक प्राप्त हो गया था। सेबी आया था, सेबी एक्ट कब आया था? तो 1900, कब आया था सेबी का एक्ट? 1995। 1988 में आया था। 92 में सेबी को मान्यता मिल गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। आर्यन मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? आर्यन मल्होत्रा समिति की बात करें, किससे संबंधित है आर्यन मल्होत्रा समिति? बीमा क्षेत्र बीमा से। क्षेत्र। तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है आर्यन मल्होत्रा समिति, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, आर्यन मल्होत्रा समिति की बात करेंगे, बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कर सुधार से संबंधित की बात करेंगे, चिलैया समिति है। बैंकिंग से बात करेंगे, नर्सिंग समिति है, ठीक है। सारे समिति का आपको ध्यान रखेंगे। ये बीमा क्षेत्र से संबंधित जो आर्यन मल्होत्रा समिति आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, ठीक है। आरबीआई के मतलब क्या है? तो पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है, आर्यन मल्होत्रा साहब, इनको नाम याद रखेंगे, ठीक है। प्रछन्न बेरोजगारी का समानार्थक अर्थ होता है कि प्रछन्न बेरोजगारी का समानार्थक अर्थ क्या होता है? श्रमिक सीमांत उत्पादन शून्य। बिल्कुल, श्रमिक की संख्या अधिक होती है लेकिन उत्पादकता लगभग क्या होती है? शून्य होती है। शून्य होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। अब चलेंगे, चलिए पढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान कब से प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान बताइए। 2 अक्टूबर। तो 15 सितंबर 2018 से, 15 सितंबर 2018 से प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 2018 में स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। याद रखिए, तारीख इंपोर्टेंट है। के एन राज उन विशेषज्ञों के, ठीक है, के एन राज उन विशेषज्ञों के समूह के प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, तैयार किया था? के एन राज। तो प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा बताइए। प्रथम। केंद्र राज्य की बात करें, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे, ठीक है, प्रथम वाले का, ठीक है। प्रथम वाला का बात करेंगे, किस मॉडल पे था? हेराल्ड डोमन मॉडल पे था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंधुआ मजदूरी पे कब रोक लगा दिया गया? तो 1976 में बंधुआ मजदूरी पे रोक लगा दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंधुआ मजदूरी की तरह मतलब गैर कानूनी इसको घोषित किया गया, ठीक है। इसको बेगार प्रथा भी कहते हैं, ठीक है। 38 नंबर, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय की बात करेंगे तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है बताइए? कहाँ पे जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय? बहुत सुंदर, जेनेवा की बात करें, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे पड़ता है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पे आपको डब्ल्यूटीई का मुख्यालय आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब लाया गया? ठीक है, भारत में नई 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लाया गया, तो क्या बताएंगे? तो 2000 ईस्वी में लाया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2000 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। बीबी गिरी राष्ट्रीय सर्व अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पे? बीबी गिरी, भारत के राष्ट्रपति रहे थे बीबी गिरी, क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा? नोएडा में मिलेगा, ठीक है। तो ये संस्था भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी समिति के रूप में पंजीकृत है, नोएडा में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नोएडा किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में कि दिल्ली में? उत्तर प्रदेश।
उत्तर यूपी। प्रदेश। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में पड़ता है नोएडा, ठीक है, ध्यान में रखिए। आगे चलेंगे। निम्न में से किसी एक यौगिक में सिल्वर मौजूद नहीं होता है, ठीक है, सिल्वर मौजूद नहीं होता है, ठीक है, तो किसमें सिल्वर में? जर्मन सिल्वर में, लूनर कास्टिक में। तो जर्मन सिल्वर में बात करेंगे तो आपको किसी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में आपको क्या होता है? सिल्वर ये चांदी एजी की तरह चमकदार होता है, इसलिए इसी जर्मन सिल्वर तो कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। हॉर्न सिल्वर का फार्मूला की बात करेंगे, हॉर्न सिल्वर के क्या होता है? एजी सीएल होता है, क्या होता है? एजी सीएल होता है। रूबी सिल्वर की बात करेंगे, रूबी सिल्वर का क्या होता है? AG2S इंटू, ठीक है, AsA3 होता है। पूछेगा नहीं ये सब, लेकिन ध्यान रखें। लूनर कास्टिक की बात करेंगे तो लूनर कास्टिक का क्या होता है? AgNO3 होता है, लूनर कास्टिक का होता है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में आपको क्या होता है? सिल्वर नहीं होता है। आगे आप हमें ये बताएं, खाने की वस्तु के परीक्षण करने का प्रयोग में लाने वाला पदार्थ कौन है? जो खाने की वस्तु का परीक्षण करने में प्रयोग किया जाता है, क्या बताएंगे? सिट्रिक एसिड। क्या? सिट्रिक एसिड होगा। सिट्रिक सोडियम बेंजोएट होता है, क्या होता है? एसिड। सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है, क्या होता है? तो सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। आप चलते किस किस में इसका प्रयोग होता है? तो फल के रस हो गया, स्क्वैश हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, अचार हो गया, सब में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंगोरा ऊन का निम्न किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन तो जानते हैं, खरगोश। खरगोश की ये क्या है? खरगोश की एक क्या प्रजाति है ये? प्रजाति है। खरगोश की एक प्रजाति है, ठीक है। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? पढ़ाए हुए है, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। कहाँ पे त्वचा पाया जाता है अल्फा कैरोटीन? त्वचा में त्वचा में त्वचा में अल्फा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। किसमें पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन बाल में पाया जाता है, सींग में पाया जाता है, स्तनधारी के पंजा, नाखून, इस सब में पाया जाता है, ठीक है। कौन? अल्फा। आपके नाखून में भी सेम पाया जाता है, बाल में भी पाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से रक्त का लाल जो रंग जो होता है इसी के वजह से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन के रासायनिक नाम टेकोफेरोल है? ठीक है, टेकोफेरोल किसका नाम है बताइए? विटामिन ई। विटामिन ई विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। कमी रहती है। वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूं की बात करेंगे, पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन आदि विटामिन ए का ई के मतलब क्या है? तो प्रमुख स्रोत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे तो लार ग्रंथि की बात लाल करेंगे ग्रंथि तो अंतःस्रावी नहीं ग्रंथि है। नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात का अंतःस्रावी ग्रंथि का डिफिनेशन क्या होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्त धार में छोड़ देती है। शरीर के निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथिया का उदाहरण है, सुनिए नाम। पिट्यूटरी की बात करेंगे, एड्रेनल की बात करेंगे, थायराइड की बात करेंगे, पैराथायरॉइड की बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे, ओवेरी की बात करेंगे, पिनियल की बात करेंगे, ठीक है। दीपिका, लैंगरहर्स, दीपिका या थाइमस, सारे के सारे मतलब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का, जो कि लार ग्रंथि के बाद महास्रावी ग्रंथि है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ठीक है, तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप चलते आगे। प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग कौन है? ठीक है, कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया। ठीक है। मलेरिया रोग जो होता है प्रोटोजुआ के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया रोग के कारण पाइलोजेडियम प्रोटोजुआ है। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफ्लीज के मच्छर के काटने से होता है, ठीक। कौन सा मच्छर? तो संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने एंडोफिल। से होता है, ठीक है। या मतलब क्या करते हैं? लाल रक्त को मतलब क्या करता है? लाल रक्त को मतलब क्या करता है? कम कर देता है, ठीक है। मलेरिया के उपचार करने के लिए क्लोरोक्विनीन, ठीक है, क्विनीन, फिर क्या पेलुडिनिन नामक दवाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, किस पे लागू होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत? तरल में। तरल में। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखें, जल में, ठीक है। व्यक्ति मतलब अपने बाथरूम में नहाते नहाते आविष्कार कर दिया था, ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है क्या? तरल में लागू होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 50 नंबर प्रश्न देखिए, सांस लेने और छोड़ने वाली हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हम जो लेते हैं फिर 21% छोड़ते हैं, ठीक है, तो 21% हम लोग लेते हैं, छोड़ने के समय 16.4% क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा होता है। डाटा को रख लीजिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। सांस द्वारा ली जाती है 21% ऑक्सीजन लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन हम कितना? 0%, ठीक है, 0%, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, जबकि हम हवा में छोड़ते हैं 16.4% ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। लेने के समय में ऑक्सीजन 21%, ठीक है, और 16.4%
छोड़ने के समय में, ठीक है। जबकि लेने के समय में 21% ऑक्सीजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। छोड़ने के समय में 16.4% कार्बन डाइऑक्साइड है, 16.4% ऑक्सीजन है, 4.4% CO2 को भी छोड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है, किससे सबसे ज्यादा होता है, क्या बताएंगे? लाल का। लाल रंग का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बात करें लाल रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रयोग के रूप में होता है, ठीक है। आप कैसे पता करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे, भी एक होता है, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है। विग्योर विग्योर। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, विग्योर VIB, ठीक है। अरे क्या मैं लिख रहा हूँ, VIG विग्योर होता है। विग्योर। VIB, रीमा देवी आ गई क्या? VIB, ठीक है, GYOR, GYOR। हाँ, ठीक है। इसीलिए प्रकाश की 7 रंग भी है, ठीक है। ध्यान में रखें, वी से क्या होगा, वायलेट होगा, आई से इंडिगो होगा, बी से मतलब क्या होता है, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड होता था। रेड का सबसे ज्यादा होता है, वी का मतलब क्या, वायलेट, बैगनी होता है ना, वी का, उसका सबसे कम होता है, ठीक है। वायलेंट बैगनी। हाँ, बिरु हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम लोहा का करते हैं कि नाइक्रोम का करते हैं, नाइक्रोम बिल्कुल का। नाइक्रोम को करते हैं, नाइक्रोम। ठीक है। क्या होता है, इसमें विशेष प्रतिरोध पाया जाता है, ठीक है, एवं अत्यधिक एवं अपेक्षा के अत्यधिक एवं गलनांक क्या होता है, इसमें उच्च होता है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, प्रकाश वर्ष की बात करेंगे, दूरी से संबंधित है, किससे संबंधित दूरी है से प्रकाश वर्ष, दूरी से संबंधित। दूरी। ईईजी की बात करेंगे तो ईईजी किसमें होता है, ईसीजी किसमें होता है, मस्तिष्क बताइए, में बताइए हमें। मस्तिष्क में मस्तिष्क में मस्तिष्क में फिर मस्तिष्क में ईईजी होता है, ठीक है। और ईसीजी की बात करेंगे, ईसीजी किसमें होता हृदय है, में तो ईसीजी हृदय में हार्ट में होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में कोशिका कोशिका भित्ति भित्तु नहीं होती है। ये किसमें पाया जाता है, तो केवल पादप कोशिका में भी पादप में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखें, किसमें पाया जाता है, तो केवल पादप। पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ईरानी कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आप लोग बता देंगे, आप लोग क्रिकेट समझदार हैं, बताइए। क्रिकेट से क्रिकेट संबंधित है ईरानी कप, ठीक है। क्रिकेट ध्यान रखें, शुरुआत कब हुई थी, तो 1960 में, 1959 और 60 में ईरानी कप की मतलब क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किनके नाम पे रखा गया था, क्रिकेटर थे जो बीसीसीआई के मतलब हेड भी रहे थे, जेठार ईरानी, ठीक है। जेठार ईरानी के नाम पे इन कप का नाम रखा गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाद 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो फॉसे साहब को दिया गया, ठीक है। किसे दिया गया, फॉसे साहब को दिया गया। क्लाउडिया गोल्डिया की बात करेंगे तो किसे मिला, तो इकोनॉमिक्स से मिला। नरगिस मोहम्मदी की बात करेंगे तो शांति का मिला, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। जॉन फॉसे साहब की बात करेंगे, जॉन फासो कहाँ से आते हैं, तो नॉर्वे के लेखक है, कहाँ के लेखक है, तो नॉर्वे के लेखक है ये फासो साहब, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे धावन, पृथ्वीकर पुरस्कार की बात करेंगे तो किस लिए दिया जाता है, बताइए। पृथ्वीकर पुरस्कार भाई वस्तुकला वास्तुकला के लिए। बाल कृष्ण दोषी की बात करेंगे तो वो भारतीय थे, जिनको हम लोग पद्म विभूषण से सम्मानित किया, उनको भी पृथ्वीकर पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। जबकि पृथ्वीजर पुरस्कार, पृथ्वीजर पुरस्कार रहेगा ना, तो साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखें। गणित के पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एबल पुरस्कार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एबल नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, पुरस्कार ठीक है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे पृथ्वीकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका पुरस्कार की शुरुआत की बात करें 1979 में हुई थी, ठीक है। किसके, 1979 में। कौन देता है, आ हाँ, बोले पृथ्वीजर पुरस्कार जो है पत्रकारिता में। पृथ्वीकर पुरस्कार पत्रकारिता में, साहित्य में है। एक बार चेक कर लीजिए, याद नहीं आ रहा, शायद पत्रकारिता में है, ठीक है। इसको 1979 में, ठीक है, हयात फाउंडेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है, पृथ्वीकर पुरस्कार को। पृथ्वीकर पुरस्कार पत्रकारिता, सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं है। पत्रकारिता, ठीक है, चलिए सॉरी, ठीक है, पत्रकारिता में ही दिया जाता। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, किनसे संबंधित है, तो यहाँ पे किनसे संबंधित है, तो किनके संबंधित है ये, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी चंद्रशेखर से विक्रम संबंधित, किनसे, रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी से संबंधित है, ठीक है। 28 फरवरी को मनाते हैं, 1900, ये कब किया था, 1928 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक चंद्रशेखर बेकेंट रमन से, ठीक है, बेकेंट रमन ने रमन प्रवाह का खोज किया था, ठीक है, इन्हीं के लिए दिया जाता। फिर जाके 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 1930 में इनको क्या मिला था, तो 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस कार्य के लिए, ठीक है।
आप चलते हैं आगे, आगे चलेंगे तो प्रश्न क्या है, इधर चलना था, बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ग्रामीण ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल के सुधार के लिए 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए किसे दिया गया। तो रवि कन्नन को दिया गया, किसे दिया गया, रवि कन्नन को दिया गया। कहाँ से आते हैं रवि कन्नन साहब, नाम बड़ा चर्चा में, ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मतलब असम से आते हैं, कहाँ से आते हैं, असम के, ठीक है, ध्यान रखें, असम से आते हैं, ठीक है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी किताब है, तो भाई साहब किताब जो है चर्चा में रहा, ठीक है, टीएन सेशन की किताब है, ठीक है, टीएन सेशन के द्वारा लिखा गया। टीएन सेशन की बात करेंगे, भारतीय ये रखे मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, ठीक है। कब से कब तक रखे हैं, तो जब बिहार में जंगल राज हुआ करता था 1990 से लेके 1995 तक, ये मतलब चुनाव आयोग रखे थे, मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है। टीएन सेशन का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट है, ठीक है। एस सोमनाथ की बात करेंगे तो इसरो के हेड है। शशि थरूर की भी बहुत सारी किताबें आपको है जो कि पॉपुलर है, आपको उनका नाम देखना चाहिए, ठीक है। जैसे शशि थरूर की बात करेंगे तो अभी हाल फिलहाल में कौन सी पुस्तक किताब उनकी आई है जो चर्चा में रहा है। हम्म शशि थरूर की न्यू बुक विक्ट्री सिटी, यही तो सलमान रश्दी का है। कोई भी किताब का नाम बताइए शशि थरूर की, कुछ भी नहीं याद है। अरे कुछ भी तो याद नहीं है शशि थरूर की। एक भी किताब का नाम बता दीजिए आप लोग। क्या है, द एरिया ऑफ डार्कनेस की, एरिया ऑफ डार्कनेस किनकी किताब है, नहीं का है ना। पाकिस्तान पाकिस्तान वाला इसी के लिखा है सर ना। वो खुशवंत सिंह का है, ठीक है। ए ट्रेन टू ओह। पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है, वो खुशवंत सिंह का है, हाँ। ठीक है, ध्यान में रखें, खुशवंत सिंह का है, ठीक है। वाई आई में हिंदू की बात करें पुस्तक है, ये भी शशि थरूर का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे बुनियादी पशुपालन संख्यांकी 2023 के अनुसार 2022-23 में सबसे अधिक दूध उत्पादक का राज्य वाला कौन है, अभी चर्चा में था ये उत्तर राज्य, सबसे प्रदेश। अधिक दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बुनियादी पशुपालन संख्या के 2023 के अनुसार 2023 में सबसे अधिक दूध उत्पादक वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। राजस्थान का भी नाम कितने नंबर पर है, राजस्थान, राजस्थान इसके बाद है, एक बार ऊपर भी चला गया था राजस्थान, ठीक है। सत्रियानीत की बात करें, कहाँ का सत्यानीत है, तो असम का है, ठीक है। बेलारूस की राजधानी की बात करें, मिन्स्क है, क्या है, मिन्स्क है, ठीक है। बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी की बात करेंगे, बाकू है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी की बात करें, क्या ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बोलिविया की राजधानी कहाँ, बोलिविया की राजधानी सुक्रे हो जाएगा, ठीक है। यूक्रेन चर्चा में, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो कीव है, कहाँ पे यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है, एग्जाम में आया भी है, ठीक है। कहाँ पे यूक्रेन की राजधानी, तो कीव है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। और पूछू आपसे, और पूछू, तो रसिया की राजधानी बता दीजिए, किस नदी के किनारे रसिया की राजधानी, किस नदी के किनारे रसिया की राजधानी, पहले रसिया की राजधानी कहाँ है वो बताइए, मास्को। किस नदी के किनारे मास्को, नील नदी। नील नदी के नील नदी, वाह क्या मास्को तो बात है। आपको तो हुआ नदी। क्या प्राइज दिया जाए समझ में नहीं आ रहा। नील नदी यूरोप में बहेगी ना, मस्कोवा नदी के भुवनेश्वर में। किनारे है, ठीक है। मॉस्को की राजधानी, सॉरी, रूस की राजधानी मॉस्को मस्कोवा नदी के किनारे, ठीक है। ब्राजील की राष्ट्रीय मुद्रा की बात करेंगे तो ब्राजील की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल है, क्या है, क्या है, तो रियाल, ठीक है, ध्यान में रखें। जनजातीय गौरव दिवस की बात करें 2023 कब मनाएगा, तो ध्यान रखें 15 नवंबर को मनाएगा, ठीक है। 15 नवंबर को क्यों मनाते हैं, तो बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस होता है मित्रों, ठीक है, क्या बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, ठीक है। दूसरी बार 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है, 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड जो था भारत का कितने नंबर का राज्य बना था, तो 28वां राज्य बना था। ये भी आप लोग क्या करोगे, याद में रखोगे, ठीक है। कौन सा देश लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है, वो देश को बोलते हैं फिनलैंड, क्या बोलते हैं, फिनलैंड, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे फिनलैंड में 1,80,000 से ज्यादा झील आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक आपका मोबाइल फोन आता है नोकिया, नोकिया की बात करेंगे, ठीक है। नोकिया जो है फिनलैंड की ही मोबाइल फोन की कंपनी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लैंड ऑफ फायर एंड आइस की बात करेंगे, लैंड ऑफ फायर एंड आइस की बात करेंगे तो आइसलैंड को जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बन गया, कब तक के लिए बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष भारत कब तक के लिए बन गया, तो क्या बताएंगे, कब तक के लिए बन गया, कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए, तुक्का ही मार दीजिए, कब तक बन गया है।
24-25 के लिए, ठीक है, 24-25 के लिए। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से? अदिति अशोक क्या खेलती है? अदिति अशोक, अदिति अशोक क्या करती है? गोल्फर है। अदिति अशोक की बात करें, गोल्फर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे, कौन सा है इसमें से ग्रीन है? तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो CO2 है, NO2 है, CH4 है, ठीक है। जल वाष्प है, ये सारे के सारे गैस क्या करती है? और नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे गैस की बात करेंगे। O2 नहीं, O3 होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे के सारे गैस करेंगे तो ओजोन परत को मतलब क्या करते हैं? नष्ट करते। ग्रीन सॉरी सॉरी ग्रीन हाउस गैस की बात, ओजोन परत को नष्ट नहीं करते, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब चलेंगे काटा जोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो काटा जेना प्रोटोकॉल का संबंध की बात की किससे है? तो ध्यान में, जैव सुरक्षा समझौता से। किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है, ठीक है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ठीक है, तो ध्यान में, धान का पौधा सहायक नहीं, चना मटर सेम, ठीक है। जो भी दलहनी पौधे जो होते हैं सारे के सारे मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? सहायक होते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। धान का पौधा नहीं सहायक होता है। और धान के खेत में से बात की, धान के खेत में प्राय आप देखोगे, ठीक है, धान के खेत में प्राय नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए आप देखोगे धान के खेत पे यूरिया का, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, नीरहरित शैवाल की बात करेंगे, एजोला आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। धान की खेत से एक गैस निकलती है, जिसको गैस को बोलते हैं मीथेन गैस बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? मीथेन गैस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, 74 नंबर प्रश्न देखेंगे। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है ओजोन परत? बताइए कहाँ पे पाया जाता है ओजोन परत? समताप स्ट्रेटोस्फीयर मंडल में में। पाया जाता है, मतलब समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। आयन मंडल में क्या होता है? तो आयन मंडल में तो जितने भी मतलब गैस रेडी। क्या बोलते हैं उसको, रेडियो तरंगे वगैरह होती है आयन मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो मौसमी घटनाएं होती है, ठीक है। हवाई जहाज कहाँ पे उठता है? तो समताप मंडल में समताप हवाई जहाज उठता है, ठीक है। बर्मी मंडल में क्या होता है? तो बर्मी मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कुछ भी तो नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करें किस मंडल में बात करेंगे तो क्या होता है? किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? तो ध्यान रखिए इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ओजोन परत ही है जो कि सूर्य से आने वाली, ठीक है, हानिकारक किरणें को मतलब क्या करती है? रोक लेती है, ठीक है, जो कि धरती पे, ठीक है, त्वचा कैंसर होने से बचाती है। वायु एक क्या है? तो वायु एक बात के मिश्रण है। किसका मिश्रण है वायु? किसका मिश्रण है वायु? ठीक है, किसका मिश्रण है? तो गैसों का मिश्रण। वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का मिश्रण, ठीक है। वायु में बात करेंगे तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और भी 1% में सारे बहुत सारे गैस है, ठीक है। तो वायु किसका है? तो गैसों का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है बताइए, क्या होता है? तो लोहा होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, एवं मैग्नीज होता है, एवं कार्बन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे के सारे स्टेनलेस स्टील में होता है, ठीक है। ये तो आसान प्रश्न मुंह पे आप लोग कर सकते हैं। ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, प्रतिरोध का क्या होता है? सभी लोग बोलिए जोर से, क्या होगा प्रतिरोध का? एम्पियर। एम्पियर होता है, ओम होता है, कौन होता है? ओम होता है। संगमरमर की बात करेंगे, संगमरमर स्लेट नीस, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सभी रूपांतरित चट्टाने है, क्या है? सभी रूपांतरित चट्टाने है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे संगमरमर स्लेट नीस की बात करेंगे तो सभी क्या है? रूपांतरित चट्टाने, मतलब इसमें क्या हो जाए? क्वार्टाइज की बात करेंगे तो ये भी रूपांतरित चट्टाने है, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 होगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, तो उसी तरह क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65 होगा। सही हुआ? ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बनेगा? मुंह पे बनाइए, कॉपी बन कलम गया नहीं यूज करना है। क्या होगा? इसका CO। कैसे होगा बताइए? ये भर रहा है ना B से J। 20 से बिल्कुल छः ऐसे ही आठ करके बनाइएगा इसको। और जो भी हो ये बताइए, ये कैसे बनाओगे आप लोग? ये बहुत आसान है, मजा आ जाएगा सुन के। 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये 44 देख रहे हो ना, ये इसमें से वो 4 निकाले, इसको 4 से 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 8। एगो फिर 4 निकाले, इसको 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा? 2। और यहाँ पे 82 41 गुना आ गया है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। कहाँ गया? 41 नहीं है। अच्छा याद तो है? अच्छा वही तो बोले, कहाँ गया? ये बताइए, ये तो आसान है, कुछ नहीं किया, CuSHion बना दिया है। CuS क्या? SuC उल्टा कर दिया है, उसे तो आप लोग भी उल्टा कर दो।
क्या करोगे उल्टा, है ना, कर सकते हैं इसको, एस को पलट दिया, उसी तरह इसको आर ओ एम किस में, आर ओ एम सब में, या तो ये दोनों तो होगा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। घाटी, सागर, टावर, पर्वत क्या होगा, घाटी क्या प्राकृतिक है, सागर क्या प्राकृतिक है, पर्वत क्या प्राकृतिक है, कि टावर को ईश्वर ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया, क्या ये कृत्रिम है, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बकरी, गाय, भैंस, पिल्ला, बताइए क्या होगा। पिल्ला। पिल्ले की बात करें, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, बाकी बाकी सब क्या है, जानवर का नाम है। रैट, आउट, लोट, बेड क्या होगा आंसर, ध्यान में आउट। लगाइए। बचपन में आप लोगों ने भावल पढ़ा और कंसोनेंट पढ़ा, इसमें एक भावल, इसमें एक भावल, इसमें एक भावल, इसमें दो भावल, ठीक है, हो जाएगा ना। उन 12 का 96, 12 अठे 96, 15 अठे 120, 16 अठे 128, 13 नमा 117, तो गलत हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सब में कितना है, 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से, जस्ट अभी बताया, ठीक है। अभी आप क्या बता, VIB, VIB भाई, वो तब ये बताओ उसमें क्या, पिंक था क्या, पिंक था क्या, पिंक था, स्पेलिंग क्या हो रहा है, VIBGYOR, V से वायलेट, इंडिगो, आई से क्या होता है, आई से क्या था, कौन सा रंग था, इंडिगो, आई से, सॉरी आई से इंडिगो था, वी से क्या होता, वायलेट हो जाएगा, वायलेट, आई से इंडिगो था। बी से बात करेंगे तो बी से ब्लू था, ठीक है, जी से ग्रीन था, वाई से येलो था, ओ से ऑरेंज था, आर से रेड था, जबकि पिंक, गुलाबी किसी भी नहीं आता है, इंद्रधनुष के कलर में नहीं आता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, जितना तक मुंह पे बन रहा है करवा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है, आप थोड़ा कॉपी किताब निकाल लीजिए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में बनाते हैं, बनाइए, सही क्रम क्या है। और मच्छर, सबसे बिल्ली, छोटा बच्चा क्या होता है, बाघ। सबसे छोटा बच्चा हमारा मच्छर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बिल्ली कहाँ गई, बिल्ली, उसके बाद बेचारा कहाँ गया, बाघ, बाघ, उसके बाद हाथी। भाई बिल्ली, साहब बाघ, हाथी से भी सबसे हाथी, बड़ा बात कर, व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होता है, ठीक है, वेल होता है, ठीक है, तो कौन सा व्हेल। ऑप्शन हो जाएगा, 5 नंबर सबसे लास्ट में, बीस। ठीक है। देखिए कितना आसान आसान है, ऐसा ही रीजनिंग एग्जाम में पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द को उसमें दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण अनुक्रम को दर्शाता है। अब आप लोग को डिक्शनरी खोजना पड़ता है, तो डिक्शनरी में कौन सा शब्द पैसे सबसे पहले आएगा, बताइए कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले तो एम आता है, सबसे पहले एम तो सब में है, यू सब में है, यू के बाद एल 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 सब में दिया है, टी सब में दिया है, टी सब में दिया है, टी सब में दिया है, आई सब में दिया है, ठीक है, आई के बाद एन, आई के बाद नहीं दिया है, ठीक है, आई के बाद आई तक सब में सेम है, आई के बाद चेंज कर दिया है, तो आई के बाद आप देखोगे तो आई के बाद क्या होगा, आई के बाद इसमें टी है, आई के बाद इसमें एन है, आई के बाद इसमें पी है, आई के बाद इसमें एन है, आई के बाद इसमें आई के बाद एल है, तो सबसे पहले तो आई के बाद एल ही आएगा ना, तो 5 नंबर वाला पकड़ा गया, ठीक है, मतलब 5 नंबर। अब एल के बाद देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन आएगा, तो आई के बाद एल हमने चुन लिया, ठीक है, उसके बाद देखेंगे आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद एन, आई के बाद एन यहाँ पर भी है, आई के बाद टी है, आई के बाद पी है, तो आई के बाद तो एन को चुनेंगे, लेकिन एन के बाद क्या चुनेंगे, तो एन के बाद ए चुनेंगे, तो 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 किस में आ रहा है, आई के बाद क्या है, आई के बाद एन, आई के बाद एन, सॉरी 4 नंबर आएगा, ठीक है, आई के बाद एन को चुने, आई के बाद एन को चुने, आई के बाद एन के बाद यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, इसको डिक्शनरी के अनुसार मतलब इसको बैठा के देखिएगा, आराम से बैठ जाएगा, जैसे डिक्शनरी में वर्ड नहीं खोजते हैं उसी तरह से आपको ये मिल जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है। ये वाला प्रश्न देखिए क्या बन जाएगा, ये कुछ नहीं है, आराम से कर लेंगे आप लोग, 3 3 का ऐड हो रहा है, WTG, फिर 3 का ऐड करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला भी बन जाएगा, 90 नंबर। 3 3 का ऐड नहीं हो रहा, 3 3 का सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें 3 3 का ऐड हो रहा है, ए के बाद डी, डी के बाद जी, जी के बाद जे, जे में फिर 3 ऐड कीजिए तो क्या होगा, एम आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर नीचे में क्या हो रहा है, वाई का डब्ल्यू, 2 माइनस हो रहा है, तो लास्ट में एस में से भी 2 माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला प्रश्न बनेगा 70 60, तो क्या होगा यहाँ पे 50,
ठीक है, 10 5 15, 15 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 है क्या ऑप्शन में, 20 ऑप्शन में है। तो 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जे 14, एल 16, पी 20, ठीक है, आर आर 22, ठीक है। तो जे 10 नंबर पे आता तो सब में 4 4 जोड़ दिए, एल 12 पे आता तो 16 जोड़ दिए है, इसलिए आर 18 पे आता तो इसमें जोड़ दिए। तो बताना है बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा बताइए। 18। हम्म, एन हाँ 18। बिल्कुल ठीक है, एन 18 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको। ठीक है, ये बताइए, ये बनेगा 93 नंबर क्वेश्चन बनेगा क्या। कुछ नहीं करना, दो का क्यूब कितना होता, दो का क्यूब कितना होता, दो का क्यूब माइनस दो का स्क्वायर कर दीजिए। दो का क्यूब 8 माइनस दो का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। उसी तरह क्या कीजिए, तीन का क्यूब माइनस तीन का स्क्वायर कर दीजिए। तीन का क्यूब कितना होगा 27, और तीन का स्क्वायर 9, कितना होगा 18। उसी तरह 4 का क्यूब 64, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक है, 14 में से 6 गया 8, 6 में से गया 5, कितना आएगा 58। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समझिए जरा। 32 प्लस 32 64, 8 का स्क्वायर 64, 31 और 9 40, 8 गुने 8, 5 गुने 8, और 26 38 कितना होगा 56। तो 7 गुने 8, मतलब 8 में सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच वाला डिजिट को हमको ढूंढना है। ठीक है, तो 7 इंटू 8 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, और ये क्या होगा इसका। चौड़ा से 3 नमा 9 3 27, तो ये हो गया 12 का आधा 6, यानी कि 12 आंसर। 12 11 को नहीं समझ में आया। 14 का नहीं 2 से समझ। डिवाइड दीजिए, कितना होगा 7 होगा। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 84 हो 64 जा रहा है। ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड दीजिए, 9 9 3 27। ठीक है, अब यहाँ पे कितना डालेंगे से 2 से डिवाइड करके 6 आएगा, तो यहाँ पे 12 अगर डाल देते तब ना 2 से डिवाइड करेंगे, तब ना यहाँ पे 6 आएगा, तब ना 11 7 6 66 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 12 को हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलेंगे इस वाला क्वेश्चन को देखते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बनाइए 96 नंबर क्वेश्चन। 10 और 3 13, 13 6 19, इसमें 3 जोड़ रहा है, इसमें 6 जोड़ रहा है, इसमें 12 जोड़ रहा है। तो 3 दूना 6, 12 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 31 में 24 जोड़ दीजिए मित्रों, क्या होगा 4 1 5, 3 2 5, क्या हो जाएगा, तो ये 55 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बर्डन नहीं ना लग रहा है। बता दूं ना, जहां तक रीजनिंग बन रहा है मोबाइल पे बिना हाँ सर कॉपी कलम बता। का। चलिए, हाँ। आप लोग को हिंदी में देखना है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, 97 नंबर क्वेश्चन बनाइए, बनाइए 97 नंबर। कुछ नहीं है, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसी तरह 13 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में कितना आना चाहिए 2 आएगा। 2 किस में है, इसी तरह। ठीक है, उसी तरह 14 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 210 हो ही जाएगा। 15 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240 हो ही जाएगा। ठीक है, 182 आंसर होगा। ये वाला बनाया क्या आप लोगों ने, 98 नंबर। 2 दूना चलो 4, नहीं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चुका 48, 48 पंचे 240, तो 240 6, 240 के 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1440। क्या था ये, टफ है क्या। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में एस आई एस है, सब में एस आई एस है, सब में एस आई एस है, लेकिन हट क्या जा रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा एल ई सी, एल इसमें ई हट गया। दूसरे बारे में क्या कर रहे हैं, 2000 LE। दूसरे बार एक हटा है, दूसरे बार में क्या हटा दिए, दूसरे बार में 2 गो डिजिट हटा दिए मित्रों, लास्ट में 3 गो डिजिट को उड़ा दिए। ठीक है, अब जाके 4 गो डिजिट को उड़ा देंगे, 4 गो डिजिट को उड़ा देंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, केवल IS। आईएस बच जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आईएस बच जाएगा। देखिए कितना आसान है रीजनिंग, रीजनिंग दुनिया का सबसे आसान चैप्टर होता है। ठीक है, एक लड़के का परिचय देते, एक लड़की ने कहा, क्या एग्जाम में इतना आसान नहीं देता है। ऐसा ही कोई रीजनिंग पूछेगा, रीजनिंग कभी भी टफ नहीं पूछता एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन टफ पूछेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वो मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने, वो है मेरे चाचा के पिता। चाचा के पिता मतलब मेरे दादाजी होंगे ना, मेरे चाचा के पिता क्या होंगे, मेरे दादाजी। दादाजी की बेटी मतलब क्या लगेगी, दादाजी की बेटी मेरी बुआ, बुआ मतलब फुआ। अब बुआ का बेटा मेरा क्या लगा, मेरा कजन सिस्टर मतलब ब्रदर लगेगा। लड़का लड़की से किस प्रकार समझ, लड़का लड़की का मतलब क्या होगा, तो भाई हो जाएगा ना, कौन सा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है, मेरा ठीक है, बाकी 100 तक मैंने बता दिया। ठीक है,
आप लोग क्या करोगे, 101 से घर से बना के लाना, अगर दिक्कत होगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा बेहिचक होकर मैसेज कीजिएगा, से सारी क्वेश्चन आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मैसेज ग्रुप में डाल देना, से देखिए आप लोग से बना है क्या, आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से प्रश्न को पूछ सकते हैं, पूरा फुल्ली माहौल पढ़ाई लिखाई का बनाना है। आपस में पूछ लीजिएगा, किन से बनाए बना के डालिए, फोटो खींच के डाल दीजिएगा, सारा परमिशन ग्रुप में ऑन है। ठीक है, एक दूसरे से पूछ के सॉल्व करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए।